है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ड्रुपल 8 कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ड्रुपल 8 इंस्टॉल करने के लिए आप उसकी drupal.org इस साइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने साइट ओपन की है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से लेटेस्ट वर्जन क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ से भी डाउनलोड एंड एक्सटेंड drupal.org इस साइट को ओपन करके आप ड्रुपल की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर हमें लेटेस्ट वर्जन दिखाई दे रहा है। जैसे आपको ड्रुपल 8.2.4 है ना, क्लिक करते हैं और क्लिक करने पर ही हमें या तो हम tar.ge फाइल यूज़ कर सकते हैं या फिर .zip डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके रिलीज़ नोट के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं और किस डेट को रिलीज़ हुआ है। जैसे 7 दिसंबर 6:50 पर रिलीज़ हुआ है। यहाँ से हम इसका gz फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और मैं डाउनलोड में सेव कर देता हूँ इसको भी। ये डाउनलोड हो रहा है। अगर आप ड्रुपल 8 के अलावा दूसरा वर्जन लेना चाहते हैं, ड्रुपल 7, तो उसके लिए आप इसके फुटर में जाके ड्रुपल कोर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्रुपल 8, 7 और 6 तीनों वर्जन के कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये ड्रुपल 8 हो गया, आपका ड्रुपल 7 हो गया, लेटेस्ट 7.53 चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से ड्रुपल 6 का भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और हम ड्रुपल 8 हमारा इंस्टॉल करेंगे। मैं PHP माय एडमिन अपने लोकल में ओपन कर लेता हूँ। PHP माय एडमिन हमारे यहाँ पे ड्रुपल वर्जन हमारा डाउनलोड हो गया है। और यहाँ पर मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। ड्रुपल 8.2.4 और इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ चलते हैं। अब मेरी मशीन पे XAMPP डला हुआ, XAMPP। अब जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर इसको रूट पे रख सकते हैं और वहाँ से रन कर सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ माय XAMPP और इसके HDocs फोल्डर में यहाँ जाके मैं कॉपी कर देता हूँ इसको। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ से। ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। मेरा ये इस वीडियो बनाने का पर्पस, हिंदी में वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि इंडिया में और जो भी हिंदी जानते हैं वो इसको ड्रुपल को अच्छे से सीखे, अच्छा डेवलपमेंट करे, क्योंकि ये बूम लेवल पर है। अभी मार्केट में अच्छी पोजीशन बना हुआ है। अब चूँकि हमें पता है कि ड्रुपल 7 मॉड्यूल बेस्ड है, लेकिन ड्रुपल 8 अब ओप्स बेस्ड हो गया है। और ओप्स के होने की वजह से इसमें सिम्फनी आ गया, फ्रेमवर्क बन गया। अभी ये एक खुद फ्रेमवर्क हो गया है। अब इसमें ना सिर्फ हम CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बल्कि और भी कई सारे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और इसे प्रोग्रामिंग ईजी हमारे लिए और इजी होगा। अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती है और सिर्फ ड्रुपल ही करना चाहता है तो वो ड्रुपल भी सीख सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हमें कोडिंग लेवल पर नहीं जाना रहता है। फ्रंट एंड पे ही ड्रुपल इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे ब्लॉक व्यू,
टेम्पलेट वगैरह इस तरह से क्रिएट करना है कि हम विदाउट कोड में जाए हुए एक सिंपल वेबसाइट तो रेडी कर सकते हैं। अभी वो अपने लेवल में एक अच्छा प्रेजेंटेशन है। लगभग एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा। इस तरह की मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और अगर ड्रुपल 6, 7 या 8 से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वारीज हो तो प्लीज़ मुझे इसी पे फीडबैक सेंड करेगा। आई विल ट्राई बेस्ट कि मैं आपके आंसर सक्सेसफुली दे पाऊँ। ये हमने यहाँ पे कॉपी कर ली। इसको हम अपने लोकल होस्ट पे जाके रन करते हैं। हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है 8.2.4 का। मैं लोकल होस्ट ओपन करता हूँ। अच्छा, जैसे ड्रुपल 7 में हमें कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं, वैसे ही हमें कोई सेटिंग की यहाँ भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करते हैं और मैंने यहाँ पर इस तरह से रन कर देते हैं। अभी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, पैन इंस्टॉल होना चालू हो गया। स्टैंडर्ड ही हम लेते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी ये मुझे ओपी कोड नॉट इनेबल का दे रहा है। खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से हम। अब ये डेटाबेस मांग रहा है, माइस्क्यूएल हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस का नाम हमारा ड्रुपल अंडरस्कोर 8.2.4 है। डेटाबेस यूज़र नेम मेरा रूट है और पासवर्ड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एडवांस ऑप्शन में देखें, होस्ट नेम मेरा लोकल होस्ट है, पोर्ट डिफ़ॉल्ट 3306 है। टेबल नेम प्रीफिक्स अगर कुछ देना चाहें, अदरवाइज हम नहीं देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। टेबल नेम प्रीफिक्स उस केस में फिर देना होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा डेटाबेस एक ही डेटाबेस के अंदर लोड करना चाहें। ऐसा जनरली सिचुएशन कम आती है, लेकिन जब हम सर्वर पे वर्क करते हैं और लाइक हमारे पास 3-4 वेबसाइट हम होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास डेटाबेस की लिमिट एक ही है, हम सिर्फ एक ही डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में फिर हम प्रीफिक्स का यूज़ करना हमारे लिए एक बेटर रिज़ल्ट होता है कि हम एक डेटाबेस के थ्रू 3-4 वेबसाइट के डेटाबेस हम चला सकते हैं। देखिए ड्रुपल हमारा इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो ड्रुपल 8 का एक एडवांटेज और है कि ड्रुपल 6 और 7 को देखते हुए कई मॉड्यूल्स ने कोर में ही प्रोवाइड करती हैं। जैसे व्यू हमारे लिए कंट्रीब्यूटेड मॉडल था जो कि ड्रुपल 8 में कोर में आ गया। दूसरा एडिटर, सीक एडिटर या सीक एडिटर जो हम यूज़ करते थे वो यहाँ पर ऑलरेडी कोर में आ गया है। देन ब्लॉक असाइन करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जैसे हम ड्रुपल 7 में करते थे, इसमें भी वैसे ही करते, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। और इसमें कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल ऑलरेडी कोर में आ गया है। लाइक हम ड्रुपल 7 में हमें एक इशू रहता था कि हम एक ब्लॉक को 2 रीजन में असाइन नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हम एक ब्लॉक को 2 रीजन में भी असाइन कर सकते हैं। हाँ, और कुछ डेटाबेस लेवल पर मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। लाइक जैसे ड्रुपल 7 में यूज़र रोल क्रिएट करते थे तो यूज़र रोल की एक आईडी होती थी, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, इसलिए रोल की अब कोई आईडी नहीं होती है। यहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन होता है
और यूज़र के साथ उसका नाम ही अटैच होता है। सेकेंड थिंग्स, जैसे टैक्सोनॉमी है, हम वोकैबुलरी या टैक्सोनॉमी क्रिएट करते थे तो एक टैक्सोनॉमी की आईडी होती थी, बट चूँकि कन्फिगरेबल है इसलिए यहाँ पे टैक्सोनॉमी की भी कोई आईडी नहीं होती है। यहाँ टैक्सोनॉमी कन्फिगरेबल होती है डेटाबेस में, उसमें एक स्टोर रहती है इन्फॉर्मेशन, और हमारे टर्म से रिलेशन जो होता है वो टैक्सोनॉमी नेम से होता है। उसको मशीन नेम यूनिक बना देते हैं, लाइक स्मॉल कैरेक्टर पर करके और स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस करके। और एक बेनिफिट इसका और ये है कि उसमें एक कन्फिग्रेशन मैनेजर मॉड्यूल है, लाइक हम कंटेंट टाइप किसी मतलब पूरे वेबसाइट को हम कन्फिग्रेशन के थ्रू एक साइट से दूसरी साइट में भेज सकते हैं, या हम एक एक इंस्टेंस भेज सकते हैं। जैसे कंटेंट टाइप भेजना है, यूज़र की फील्ड भेजना है, कोई कॉन्फ़िगरेशन भेजना है, या कोई व्यू भेजना है, तो ये सब काम हम इसमें कोर मॉड्यूल में ही कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है वो कोर में ही फुलफिल हो जाती है। एंड देन उसके अलावा अगर हमें कुछ मॉड्यूल यूज़ करना हो तो ड्रुपल इट ऑल्सो प्रोवाइड, बट हमें फ़िलहाल कुछ लिमिटेशंस रहती हैं कि अभी ड्रुपल में उतने मॉड्यूल्स बने नहीं इतने कि हम ड्रुपल 7 और 6 में यूज़ कर सकें हैं। सो वी हैव ए सम लिमिटेशन टू यूज़ ड्रुपल मॉड्यूल्स। ऑलमोस्ट हमारा ड्रुपल इंस्टॉल हो ही गया है। इसी के साथ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके डेटाबेस के बारे में बताऊंगा कि डेटाबेस किस तरह से वर्क करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RND, साइट का नाम RND ड्रुपल 8.2.4। साइट ईमेल में अपना डाल देता हूँ deepesh.vishwakarma@gmail.com। यूज़र नेम मैंने डाल दिया एडमिन, और पासवर्ड आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट आपका पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए ताकि कोई और उसका यूज़ ना कर सके। मैं कुछ और डालता हूँ ताकि वो हेल्दी रहे। क्लियर फिर भी ठीक है, या मैं कुछ और चेंज करता हूँ ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने। ये वीक है, क्या लेना चाहिए? चलो फिर कुछ ले सकते हैं। फ़िलहाल तो आपको डेमो दे रहा हूँ मैं, आपको समझदार है कि आपको पासवर्ड कितना सिक्योर रखना है। मैच नहीं हो रहा, अब हो गया। आपके हिसाब से आप आ सकते हैं। ये देखिए रिकमेंडेड दिखा रहा है, वैसे ही आप इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, और टाइम जोन मेरा कलकत्ता वाला होगा, यहाँ से मैं कलकत्ता सेलेक्ट कर सकता हूँ। इंडिया में एशिया होगा, फिर ऊपर एशिया के अंदर हमारा एशिया कोड करके देखिए ये हमारा टाइम जोन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये दो ऑप्शन है, अगर आप जब भी इसके नए वर्जन आते हैं, फिर कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स आता है, फिर जनरली अपडेट्स आता है,
तो आपको ईमेल के थ्रू ही नोटिफाई करेगा, इसलिए ये वाला चेक बॉक्स चेक रहने देते हैं। कंटिन्यू एंड सेव पर क्लिक करते हैं। नाउ आवर साइट इज ऑलमोस्ट रेडी। है ना। अब Drupal 7 से अगर कुछ कंपेयर करें तो ये देखिए, ये तो हमारा Drupal का लोगो हो गया, ये नेम हो गया, ये कंटेंट हो गई, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर व्यू ब्लॉक, यहाँ से हम कंटेंट टाइप क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं। ये अपीयरेंस हमारा, अपीयरेंस मतलब थीम। ये एक्सटेंड मतलब कि मॉड्यूल, यहाँ से हम मॉड्यूल इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि Drupal 7 या 6 में हम मॉड्यूल को डिसेबल कर सकते थे और फिर चाहे तो इंस्टॉल कर सकते थे, बट यहाँ पर हमारे पास डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं, हमें डायरेक्ट यहाँ पर मॉड्यूल अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन है Drupal का, ये सब Drupal का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। पीपल में यूज़र नेम आ जाते हैं, रिपोर्ट्स में डिटेल जाती है, और ये हेल्प। अब बेसिक साइट सेटिंग में यहाँ पे हम अपनी साइट की सेटिंग सेट कर सकते हैं। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और ये हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बैक टू साइट पर आ गए, यहाँ पर हम आप विज़िट करिए, और कुछ अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि आई विल प्रोवाइड you a better solution. Thank you.